नमस्कार। एक बार पुनः आर्टिकल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये जो है आर्टिकल, ये मेरे ख्याल से विद्यार्थियों के लिए प्लस पॉइंट है। बहुत यदि थोड़ा सा समझ स्थापित कर लें तो ये फोकट का नंबर है एक प्रकार से। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर ए और एन का प्रयोग। जैसे कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द है और द का प्रयोग जैसे कि आप सभी जानते हैं द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रसिद्ध बिल्डिंग के नाम के पहले, इमारत के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, और जो दुनिया में एक है, 7 अजूबा हैं, और जो महान प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो देश के नामी व्यक्ति हैं, और जातिवाचक संज्ञा के नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है तथा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिनते नहीं हैं, जैसे कि पानी को नहीं गिनते, चावल को नहीं गिनते, वाटर है, राइस है, सैंडी है, साल्ट है, मिल्क है, जो इस प्रकार से पदार्थ, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, तो जितने भी धातु है जिसको हम तौलते हैं, जिसको नापते हैं, जिसको अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिनते नहीं हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है, कैसे लगता है? यदि अनकाउंटेबल नाउन के बाद आप शब्द का प्रयोग रहे, यहां पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे इस वाक्य को देखेंगे, ये लिखा हूं मैं यहां पर वाटर लिखा हूं। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के बाद आप है, आप के बाद में फिर ये नाउन है गंगा। तो जब इस प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन के बाद यदि आप रहेगा और उसके बाद फिर नाउन रहेगा, तो उसके पहले अनकाउंटेबल नाउन अर्थात वाटर, जैसे लिखा हूं वाटर के पहले द का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में टालेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट है, बिगेस्ट है, यह है ना, तो बिगेस्ट है, शॉर्टेस्ट है। तो इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पर ए और एन का प्रयोग बताने जा रहा हूं। ये पूर्ण रूपेण से ए मीन्स होता है एक और एन मीन्स जो होता है एक, अर्थात दोनों में से एक होता है। अब ये ए और एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर नाउन के साथ होता है, प्लूरल नाउन के साथ नहीं होता। अर्थात ए माने एक होता है, एन माने एक होता है, तो ए माने एक और एन माने एक, तो हम प्लूरल नाउन के साथ उपयोग कर ही नहीं सकते, और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब प्रयोग करें कहां ए और एन का प्रयोग? तो इसका ए और एन का प्रयोग पूर्ण रूपेण साउंड पर है, आवाज पर है। जैसे आप बोलेंगे ना, यदि हिंदी के, आपको अंग्रेजी के नहीं देखना है, हिंदी के जो स्वर निकलेगा, जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, एस का प्रयोग कहां होता है और एन का प्रयोग कहां होता है। सबसे पहले मैं एन को उठाता हूं। एन का प्रयोग कहां करें? आप हिंदी में लिख लीजिए आ से लेकर आहा तक, आ से लेकर आहा तक, अर्थात आ ई उ ए ओ और अम और आहा। यदि खाली स्थान के बाद पहला शब्द को हमको पढ़ना है, सही उच्चारण आना चाहिए। यदि सही उच्चारण हम कर लिए तो हमको पहले दिखना है खाली स्थान के बाद का शब्द कहीं दुनिया में एक वाला तो नहीं है। जैसे अर्थ है, सन है, मून है, स्टार है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, गंगा है, यमुना है, इस प्रकार से दुनिया के एक वाला शब्द नहीं रहना चाहिए। हमने क्लियर कर लिया, पढ़ा शब्द को, और उसके बाद में दुनिया का एक शब्द नहीं है, तो हमने उसको देखा, इस खाली स्थान के वाले शब्द को पढ़ा। तो यहां पर लिखा है इंग्लिश, इंग्लिश, ये देखो इंग्लिश। तो ये पहला अक्षर जो है देखो ई आया है, ई, अर्थात आज से लेकर आहा तक के बीच में आया है। अर्थात इसका पहला अक्षर का हिंदी में उच्चारण हो रहा है स्वर से, ई से। जब स्वर से उच्चारण हो हिंदी में, तो हम वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। यहां पर लीजिए एन, ये पहला अक्षर ई आया। अब उसी प्रकार से चलिए यहां पर दूसरा देखिए, सी लिव्स इन, खाली स्थान के बाद है ना अपार्टमेंट, तो ये अपार्टमेंट, तो ये अपार्टमेंट हमने लिखा हिंदी में अपार्टमेंट में, ये तो पहला अक्षर को हमने देखा, पहला अक्षर आज से लेकर आहा के बीच का है। तो जब पहला अक्षर आज से लेकर आहा तक के बीच में है, तो हमने यहां पर डाला एन। आगे देखें,
अब यहां पर दिनेश इज खाली स्थान है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ते हैं इसको, एम। हमने इसको पढ़ा ये एम, तो पहला अक्षर क्या आया, ए आया, अर्थात आज से लेकर आहा तक के बीच में आ रहा है। जब आज से लेकर आहा तक के बीच में आ रहा है तो हम यहां पर डालेंगे एन। अब उसी प्रकार से देखिए हम इसको पढ़े, ही इज खाली स्थान, यह टीचर, तो हमने लिखा टीचर, टीचर, पहला अक्षर है टा, तो क्या टा जो है आज से लेकर आहा तक आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब आज से लेकर आहा तक नहीं आ रहा है तो ये कहां से कहां तक आ रहा है, का से लेकर ज्ञानी के ज्ञा तक, अर्थात का से लेकर ज्ञानी के ज्ञा के बीच में जब उच्चारण हो तो हम एक डालते हैं, अर्थात यहां पर आज से लेकर आहा तक नहीं आया, तो समझ जाओ आज से लेकर आहा तक नहीं आया तो क से लेकर ज्ञानी के ज्ञा के बीच क्या होगा, तो ये टीचर टा आया है तो हम यहां पर डालेंगे आ। क्यों आ डाला है, क्योंकि यहां जो उच्चारण हुआ टा, टा अर्थात व्यंजन है, टा अर्थात व्यंजन है। जब व्यंजन का उच्चारण पहले अक्षर हो रहा है तो हम यहां पर डालेंगे ए। और आगे चलिए, यहां पर देखिए मिस्टर राकेश इज खाली स्थान के बाद यूनिवर्सिटी, ये देखो हमने यहां पर लिखा यूनिवर, अब ये सिटी लिखा, तो देखो अंग्रेजी के लिए वॉवेल है, अंग्रेजी का वॉवेल है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसको क्या, यह से पढ़ रहे हैं, अर्थात ये हिंदी में उसका उच्चारण जो है स्वर से नहीं हो रहा है, तो स्वर से नहीं हो रहा है, अर्थात आज से लेकर आहा के बीच में इसका पहला अक्षर का उच्चारण नहीं हो रहा है। जब आज से लेकर आहा के बीच में इसका पहला उच्चारण नहीं हो रहा है तो हम पर यहां पर डालेंगे आ। ये हो गया। अब देखिए ही इज ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, देखो जब भी यदि मैं उदाहरण के तौर पे यदि ऑनेस्ट बॉय को हटा दूंगा तो यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल लगता है नाउन के पहले, ध्यान देंगे आर्टिकल लगता है नाउन के पहले, तो यहां पर ही इज ऑनेस्ट कर देंगे तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए ऑनेस्ट के बाद में ये नाउन दिया है बॉय, जब भी एडजेक्टिव के बाद में नाउन रहेगा तो पहला अक्षर के अनुसार आर्टिकल लगेगा। तो देखो उच्चारण इसका लिखे हैं हम एच से, HONEST, इसका उच्चारण हो रहा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये जबकि लिखे हैं कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है अक्षर का प्रारंभ कॉन्सोनेंट से, लेकिन उच्चारण आ रहा है वावेल से, व्यंजन स्वर से आ रहा है, आ रहा है, तो जब इसका उच्चारण आ रहा है तो यहां पर होगा इन। ध्यान से दीजिए। अब देखिए यहां पर यू है खाली स्थान और उसके बाद HOUR आवर है, जबकि लिखा गया है कॉन्सोनेंट से लिखे हैं, लेकिन उसका उच्चारण हो रहा है वावेल से, स्वर से अर्थात आवर, ये आवर, आवर, ये अर्थात आ से हो रहा है, आ जो है आ से लेकर आहा तक में आता है, आ से लेकर आहा तक में आता है, जब आ से लेकर आहा तक में आएगा तो निश्चित रूप से यहां पर एन होगा। उसी प्रकार देखिए जैसे मैंने कहा द का प्रयोग, यहां पर देखिएगा ये वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन वाटर के बाद में आप है और आप के बाद में ये नाउन है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन के बाद आप रहे, आपके बाद में फिर नाउन रहे, तो निश्चित रूप से अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ, ये द का प्रयोग हुआ। ये दूसरी बात देखिए यहां पर दैट इज, यहां पर जो है फिर खाली स्थान है गर्ल, आई टोल्ड यू अबाउट, तो यहां पर देखो दो सेंटेंस है, जब भी दो सेंटेंस आए तो ध्यान दीजिए आप अर्थ निकाल पाए और ना पर निकाल पाए। आपको यदि दो सेंटेंस आ रहा है तो देखो दिस दैट इज अ गर्ल, दैट इज, तो यहां पर आएगा दैट इज द गर्ल, यह वही लड़की है आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, अर्थात ये निश्चित हो गया। ध्यान दीजिए जब भी दो सेंटेंस रहेगा तो दूसरा सेंटेंस में उसके गुण के बारे में बताया जाएगा, जब गुण के बारे में बताया जाएगा तो द का उल्लेख होगा, अर्थात उसको डेफिनेट बनाएगा, निश्चित बनाएगा। इस कारण से अर्थ आपको आए या ना आए, लेकिन परीक्षा में मार्क लेना है तो दो सेंटेंस है तो निश्चित मानकर चलिए कि पहला जहां पर भी खाली स्थान रहेगा तो उसमें द का प्रयोग होगा, अर्थात वो डेफिनेट बन जाएगा, तो इसको ध्यान रखिए दैट इज द गर्ल, उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट, तो यहां पर दिखा कि दूसरा वाक्य में जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ये वही लड़की है, तो यहां पर द का प्रयोग डेफिनेट बना दिया, इसको उस लड़की को डेफिनेट बना दिया, अर्थात निश्चित बना दिया। आगे देखें वीसा, अब उसके बाद यहां देखिए उच्चारण कीजिए मूवी,
यहाँ पर एमुई। तो ये माँ अक्षर जो है क्या आ से लेकर आ तक आ रहा है? आ से लेकर आ तक आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अर्थात क से लेकर ज्ञानी की क्या के बीच में आ रहा है। जब माँ जो है आ से लेकर आ तक नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एन लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर माँ को जो है व्यंजन शुरू हो रहा है, तो व्यंजन शुरू होगा तो यहाँ पर लगेगा आ लगेगा। हमने अर्थ जानने का प्रयास नहीं किया। आर्टिकल में थोड़ा सा आपको पढ़ने आना चाहिए। पढ़ने के बाद में आपको देखना है कि आज दुनिया का एक लौता है क्या, जो यूनिक है क्या, अकेला है क्या, नदी का नाम है क्या, पहाड़ का नाम है क्या, प्रसिद्ध इमारत का नाम है क्या, बुक का नाम है क्या, धर्म का नाम है क्या, धर्म ग्रंथ का नाम है क्या, सुपरलेटिव डिग्री है क्या। यदि ऐसा नहीं है तब हमको चलना है ए और एन की तरफ। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे और पढ़ करके पहला अक्षर को देखेंगे। यदि पहला अक्षर का उच्चारण आ से लेकर आ तक के बीच में आ रहा है तो वहां पर हम एन डालेंगे, और यदि आ से लेकर आ तक के बीच में नहीं आ रहा है तो हम ए डालेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि प्लूरल नंबर में ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहां पर देख ले, जैसे मैंने यहां पर कर दिया, ऐसा लिख दिया टीचर्स। यहां पर देखो बहुवचन हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, तो किसी भी शर्त में यहां आर्टिकल नहीं लगेगा, जीरो है, गलत है, क्योंकि बहुवचन है। अब बहुवचन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता। उसी प्रकार से देखिए, अब यहां पर कहीं इसका बड़ी, जैसे कि यहां पर आवर से कर दी, जैसे ये कर दिया, तो ये आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुवचन हो गया, कई घंटे हो गया। तो ध्यान रखिए कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन के साथ होता है, और आर्टिकल का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर नाउन के पहले किया जाता है। तो यहां पर अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल साउंड को देखना है, हिंदी के उच्चारण को देखना है। और यदि हिंदी का उच्चारण यदि आ गया, आपको पढ़ने आ गया, तो आप आसानी से आर्टिकल बना सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, यहां पर लिखे एन, उसी प्रकार से एन ऐसा भी आ सकता है, एन सी सी, तो इसको भी हम पढ़ेंगे तो एन पढ़ेंगे, एन पहला अक्षर आया ए। उसी प्रकार से यहां ऐसा भी हो सकता है एस डी ओ, तो यहां पर पहला अक्षर क्या है, एस, एस पहला अक्षर आ रहा है ए, तो ए जो पहला अक्षर आ रहा है तो भी यहां पर एन रहेगा, ध्यान रखिए। उसी प्रकार से यहां पर हमने, और ये मान लीजिए खाली स्थान के बाद यदि शुरू स्वर से हो रहा है लेकिन उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट से निकल रहा है, तो वहां एक का प्रयोग होगा। तो निश्चित रूप से इसको 3-4 बार समझने की कोशिश कीजिएगा। फोकट का नंबर है, अर्थात ज्यादा मेहनत नहीं है, बस टेक केयर, थैंक यू। यदि ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।